नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईएमसी में। तो आज हम बात करेंगे चियान विक्रम की एक्शन थ्रिलर मूवी, मेरा मतलब है क्लासिकल एक्शन थ्रिलर मूवी कोबरा के बारे में, जो कि काफ़ी समय से थिएटर्स में रिलीज़ होने के लिए काफ़ी समय से वेट कर रही थी। तो फाइनली ये मूवी अब रिलीज़ हो गई और इस मूवी को देखने के बाद जो अगर मैं इसे कहूँ या फिर मैं इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार मुझे समझ नहीं आता कि भाई चियान विक्रम डायरेक्टर को देख के स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टर चियान विक्रम को देखकर स्क्रिप्ट बनाता है। मतलब मैं इस चीज़ में कन्फ्यूजिंग हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से जो मूवी की जो स्क्रिप्ट है और उस हिसाब से जो चियान विक्रम की उसमें एक्टिंग है, भाई ये दोनों को मैच करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी एक्टर के लिए या किसी डायरेक्टर के लिए। और ये तमिल इंडस्ट्री में भाई चियान विक्रम मतलब अपरिचित और आई देखने के बाद तो मैं ये डेफिनेटली और 100% कह सकता हूँ कि चियान विक्रम को अगर ये स्क्रिप्ट मिली है तो वो सिर्फ इसलिए मिली है कि वो इस जोनर की एक्टिंग कर लेते हैं। किसी और एक्टर को इसकी स्क्रिप्ट मिलती भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और एक्टर इस कैरेक्टर में या इन रोल्स में फिट हो पाता, क्योंकि भाई ये जो मूवी है ना कोबरा, ये तमिल से आई है, लेकिन इसका इसका मुझे कंपैरिजन मतलब समझ नहीं आता कि किससे करूँ मैं। हालांकि बॉलीवुड तो रेस में बाहर हो चुका है, तो टॉलीवुड, सैंडलवुड और मॉलीवुड में भी इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये हॉलीवुड को टक्कर देती है। भाई तमिल इंडस्ट्री का शुरू से रहा है कि वो कुछ ऐसा कुछ निकाल के देती है जो आपकी सोच से, आपकी थिंकिंग से बिल्कुल परे होता है। मतलब वो क्लासिक कमर्शियल कुछ भी लेके आएगी ना भाई, थ्रिलर भी लेके आएगी, क्लासिक रोमांटिक भी लाएगी, तो वो सब कुछ आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंकिंग लेके जाते हैं। उन लोगों का काम ही यही है कि सिनेमा के थ्रू फाड़ देना है। गलत मतलब मत निकालिए, पर मेरा कहने का मतलब है थिएटर फाड़ देती है ऐसी मूवी बनाते हैं वो लोग। और आप अगर इन मूवी को ऐसे मेरा तो कहने का मतलब है कि ऐसी मूवी को थिएटर बिना कहीं इंजॉय कर ही नहीं सकते। तो फाइनली बात करते हैं मूवी की। तो मूवी में स्टोरी के साथ अपन बात करते हैं, रिलेट करते हैं। तो मूवी में जो बताया गया, जो उसका मेन प्लॉट है, वो कुछ इस तरह का है कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिशियंस की किलिंग होती है और ये किलिंग करने वाला भाई कोबरा, मतलब कोबरा जो है वो किलिंग करता है और उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल और बाकी टीम्स वगैरह लगी हुई है। तो उसे पकड़ना इतना मुश्किल है कि उसके बारे में सुराग ढूंढना या फिर कुछ पता करना कि कैसे मर्डर हो रहे हैं या फिर कौन कर रहा है या कहाँ से या क्या मोटिव है, ये सब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपको ही क्या, जो मूवी में कैरेक्टर्स हैं उनको समझ नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस बिहाफ में मूवी की स्टोरी है और उस हिसाब से आगे चलती रहती। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्यों रिवेंज स्टोरी है या फिर क्या है, फिर कि किस वजह से वो किलिंग हो रही है, क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा। तो इस प्लॉट पे मूवी जो कि है बिल्डअप की गई है, लेकिन मूवी में जो चियान विक्रम का काम है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, जो मल्टी कैरेक्टर्स जो मेकअप कर करके जो किलिंग करते हैं भाई, मतलब भाग गई मेरे को। तो मैं कह ही नहीं सकता कि मैं चियान विक्रम के अलावा कोई एक्टर सोच ही नहीं सकता कि वो इस तरह की मूवी में काम करके उसे एक क्लासिकल मूवी बना सकता था। एक कमर्शियल मूवी को क्लासिकल एक्शन थ्रिलर मूवी बनाया भैया। और इसका सबसे प्लस पॉइंट इस मूवी का चियान विक्रम है और इस मूवी के डायरेक्टर है जो कि आर अजय गुणमुत्थु है, जिन्होंने मतलब उनकी भी मैं जहाँ तक है ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उस मूवी का डायरेक्शन है और उसके बाद जिस हिसाब से सिनेमेटोग्राफी है, विजुअल्स है, और चियान विक्रम का ही बार बार नाम आता है, जिस हिसाब से एक्टिंग है, स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, सब कुछ इतना इंगेजिंग है कि आपको मूवी समझने के लिए इतना फोकस करना पड़ेगा जितना आपने अपने जीवन में किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या फिर किसी और चीज़ को करने के लिए नहीं हुआ। ये मूवी हालांकि 2.5 से पौने 3 घंटे के बीच की है, 2 घंटे 40 मिनट के लगभग की मूवी है, लेकिन वहाँ पे मेरा इतना दिमाग नहीं लगा जितना मैं थिएटर से बाद आकर सोचता हूँ कि यार मूवी में ऐसा था। मतलब थिएटर से बाहर आने के बाद तक मुझे दिमाग में यही चल रहा कि मूवी में है क्या, था क्या, मूवी है क्या। मतलब इतना दिमाग मैंने कभी कहीं नहीं लगाया भाई, इतना सच बोल रहा हूँ जितना उस मूवी में मुझे लगाना पड़ा। अब मुझे आज जाके समझ में आया कि मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। उन्होंने इतना यूज़ साला पूरा इंडिया के किसी छात्र ने इतना यूज़ नहीं करा होगा मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का जितना उन लोगों ने मूवी में कर दिया है। मुझे अब जाके एक्चुअल वैल्यू समझ में आई है मैथमेटिक्स की। क्या मूवी है यार भाई। और क्लाइमैक्स, हा मेरे को क्लाइमैक्स समझने में आधा घंटा लग गया। देखने के बाद वापस मेरे को सिर्फ दिमाग में क्लाइमैक्स ही दौड़ाना पड़ा कि भैया अच्छा ये बात हुई है, ये हुआ है। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे और अच्छे से समझने के लिए जो एलिमेंट्स मुझसे छूट गए हैं वो एक बार और, मुझे लगता है एक बार और देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके इधर भी ये मूवी लगे, तमिल तेलुगु कहीं भी किसी भी भाषा में लगे सबटाइटल के साथ, तो इस मूवी को देखो यार। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मूवी पैन इंडिया स्केल पर क्यों नहीं आई, पैन इंडिया लेवल पर क्यों रिलीज़ नहीं करी गई यार। ये मूवी तो हक है, इस मूवी को हक है पैन इंडिया स्केल पर रिलीज़ होने का।
इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होना चाहिए। क्या मूवी और क्या स्क्रीन प्ले, मतलब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने इतना टाइट स्क्रीन प्ले, इतना सॉलिड इंगेजिंग स्क्रीन प्ले आज तक नहीं देखा, और इतना कन्फ्यूजिंग स्क्रीन प्ले कि आपको समझ नहीं आए। और इंटरवल में जो एक ट्विस्ट आता है जो मूवी का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। मतलब आप इस मूवी को सोच नहीं सकते, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि मूवी में होगा क्या, कैसे क्या होगा और क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बस इस मूवी में मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब लगी, वो है कि इरफान पठान की जगह कोई और कैरेक्टर या फिर कोई और एक्टर होता थोड़ा दूसरा, जो कि उस कैरेक्टर के साथ थोड़ा न्याय कर पाता, जो एग्रेशन लुक दे पाता या फिर जो एक्सप्रेशन वगैरह के साथ एग्रेशन थोड़ा सा दिखा पाता, तो कहीं ना कहीं इरफान पठान का जो डेब्यू था मुझे उसमें कमज़ोर लगा। क्योंकि चियान विक्रम जैसे हेवी एक्टर के सामने तुम इस तरह का एक्टर उतार रहे हो मैदान में, तो कहीं ना कहीं बस मुझे वही एक चीज़ खली कि मैं चाहता कि कोई और तमिल इंडस्ट्री से ही कोई अच्छा एक्टर या युवा एक्टर या कोई ऐसा एक्टर जो कि उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर पाता उस कैरेक्टर के साथ। मेरे हिसाब से अगर हिंदी में देखा जाए तो रणदीप हुड्डा जैसी एक्टिंग चाहिए थी उस इरफान पठान वाले रोल में। तो कहीं ना कहीं जो मूवी है अपने नाम कोबरा के साथ भी बिल्कुल सेटिस्फाइड रहती है, स्टोरी स्क्रीन प्ले के साथ और चियान विक्रम की एक्टिंग के साथ के, तो मैं मतलब भाई फ़ैन हो गया मैं। अपरिचित से लेकर आई से लेकर तो आज ये कोबरा तक चियान विक्रम का तो कोई वो ही नहीं है कि कहीं भी कुछ भी मैच कर सके कोई उन्हें एक्टिंग में। भाई एक्टिंग लेवल ओसम भाई ओसम। तो ये था कोबरा मूवी का रिव्यू। स्पॉइलर नहीं दूंगा स्टोरी को लेकर और ज़्यादा, लेकिन मूवी अगर आप हो सके तो एक बार ज़रूर देखो। मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत सॉलिड, और जो कंसेप्ट है, जो थिंकिंग है मूवी में और जो आइडियोलॉजी है मूवी की, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, मतलब सब कुछ नेक्स्ट लेवल का भाई। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब आपको किसी तरह से कमज़ोर लगे या फिर किसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग ना बनाए। मतलब इतनी इंगेजिंग मूवी भाई, मतलब मैं तो समझ नहीं सकता कि आप फोकस ही नहीं, आपकी पलकें, आपकी आंखें इधर उधर नहीं होगी स्क्रीन के सामने से, इतनी इंगेजिंग मूवी है। और मैं तो चाहता था कि ये काश ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ हो। ट्रेलर देखने के बाद भी मैंने आप लोगों को रिव्यू में बताया था कि ये मूवी भाई फाड़ देगी स्क्रीन वगैरह सब कुछ, तो ऐसा ही होने वाला है। तमिल तेलुगु में तो ऐसा होगा, लिख के ले लीजिए, मूवी धूम मचाने वाली है। काश इसे हिंदी में भी रिलीज़ किया जाता। मुझे समझ नहीं आता ये डायरेक्टर जो इतना अच्छा काम करते, इतनी अच्छी मूवी बनाते, बड़ी बड़ी मूवी बनाते, ये हिंदी में क्यों रिलीज़ नहीं करते। मतलब हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी तुम लोग पैन इंडिया स्केल पर रिलीज़ नहीं कर रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा। फाइनली आपके शहर में अगर लगे मूवी के शोज़ तो ज़रूर जाके देखिए। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि आप जाकर देखिए। अगर आपको किसी को भी मूवी पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देना। जय हिंद।